अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, एक जो ऑडियो लीक्स का मामला है इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए और अब हो भी रही है। और ये जो ऑडियो लीक्स कमीशन है इसकी कार्रवाई पब्लिक करने का भी ऐलान किया गया है। ये आज हमारे रोज़नामा एक्सप्रेस की हेडलाइन भी है। ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, आपको लगता है कि इस पे मज़ीद फोकस होना चाहिए? अब जो कमीशन तो बना है लेकिन इसकी जो कार्रवाई है इसको पब्लिक करना और ट्रांसपेरेंसी से करना, क्योंकि ये आए रोज़ एक नई ऑडियो लीक कर आना उसके बाद फिर उसके ऊपर इतना तबसरे, इतने तज्जिए, इतनी जो कहने केसेस, ये सारे मामलात कुछ अच्छी ट्रेंड नहीं है किसी की पर्सनल गुफ्तगू को ऑनर करना या उसको लीक किया जाना। देखिए, जस्टिस काजी फैजी साहब काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन्हें जिस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है, उस कमीशन के जो बुनियादी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसमें ये चीज़ कतन शामिल नहीं है कि ये टेप्स कौन करता है, ये रिकॉर्डिंग्स कौन करता है और क्यों करता है। अच्छा, इन्होंने फिर एक और, आपको मालूम है कि जब काजी फैजी साहब के खिलाफ तहकीकात हो रही थी उनके लंदन में असासों के हवाले से, तो उन्होंने मनी ट्रेल अभी तक नहीं दी और उसमें उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि ये काम नहीं हो सकता, और उसका सहारा काजी फैजी साहब ने लिया था टेक्निकलिटी का। उनका बुनियादी एतराज़ ये था कि एसेट रिकवरी यूनिट ने मेरे जो असासों की तफसीलात थी वो गैर कानूनी ज़राए से हासिल की हैं। ये उस तरफ गए नहीं कि ये मेरे हैं या नहीं, उन्होंने कहा ये मालूमात गैर कानूनी ज़राए से हासिल की, तो वो टेक्निकलिटी के पीछे छुप गए थे। अब यहाँ भी एक और जो ट्रेल है नवाज शरीफ साहब की, उसका भी आपको मालूम है ना कि कोई अभी तक ट्रेल नहीं मिल सकी है, जो लंदन के असासी को पैसे कहाँ गए थे। तो इन दोनों में ये कदर मुश्तरक है कि दोनों की मनी ट्रेल की हमारे पास नहीं है और ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप जाते हैं कि जी गैर कानूनी तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल काजी फैजी साहब को यही सामने आएगा कि ये रिकॉर्डिंग्स करता कौन है, क्यों करता है, और इन्होंने अपने लिए एक और, अपने सर में ताज में एक और हीरा लगाया है कि इमरान खान और अमेरिकी सेनेटर की गुफ्तगू को भी लीक कर दिया है, जो कि इतना बड़ा जुर्म है। ये अमेरिकी कांग्रेस में, सेनेट में भी ये बात आएगी कि ये कैसा मुल्क है जिसकी एजेंसी अपने एक साबिक वज़ीर आज़म और गैर मुल्की सेनेटर की गुफ्तगू को टेप करके उन्होंने पब्लिक कर दिया है। तो बहुत बड़ा जुर्म है और इस कमीशन के ऊपर इस जुर्म का साया जो है मंडलाता रहेगा जब तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो उस पर असर नज़रसानी ना की जाए और उसमें ये बात शामिल ना की जाए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो भी इदारा ये कर रहा है काम क्यों कर रहा है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक केस था, 7 रुकनी बेंच था, उसने कहा था कि किसी भी शहरी, किसी भी वज़ीर आज़म की इस तरह के फ़ोन टेप करना खुफिया तरीके से गैर कानूनी है। ये 1998 का एक फैसला है। हाँ, लेकिन गुल साहब, आई विश के इमरान खान साहब भी ये कहते ना, इमरान खान साहब तो खुद इंडोर्स करते थे बीइंग प्राइम मिनिस्टर कि ये ठीक करी है अगर मेरी एजेंसियां मेरे फोन टैप करती हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने अगर गलत काम किया था, अब इसका मतलब नहीं है कि यहाँ भी गलत काम पर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि खान साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो काश वो भी ये इंडोर्स करके जाते। उस वक्त तो सब अच्छा की गर्दान थी ना, तो सब अच्छा ही लग रहा था। देखिए जी, इमरान खान तो बहुत बुरा इंसान है ना, वो तो बहुत ही नकोता अंदेश इंसान है, लेकिन हमारे पास अभी तो माशाल्लाह बहुत बड़े ज़हीन जय्यद उलमा बैठे हुए हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं, वो ये कवर नहीं ले सकते कि इमरान खान ने गलत किया था लिहाजा ये सही है। इसलिए कि अभी इन्होंने जो अमेरिकी सेनेटर की कॉल पब्लिक कर दी है चोरी करके, ये इसका शख्साना इनको अभी भुगतना पड़ेगा पब्लिक में, अमेरिकी सेनेट में, अमेरिकी कांग्रेस में। ये जो हमारे मुल्क में जो बहस चल रही है ना कि उन्होंने भी गलत किया था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो यार रैशनल का, अक्लमंदी का तकाजा ये होता है कि माजी के जो गलत काम है उनको ना दोहराया जाए। लेकिन अगर आपने ज़ाहिर है किसी से सिर्फ इंतकाम लेना है, चाहे इमरान खान ने लिया था इंतकाम, चाहे इन्हों ये ले रहे हैं इंतकाम या इससे पहले था, ये इंतहाई मनफी रवैया है। इसी वजह से असल कुछ खबरें ये भी है कि शायद वो उनके जो अमेरिकन सेनेटर है उनके अपने व्हाट्सएप से ही कॉल हुई नहीं है, किसी पाकिस्तानी के व्हाट्सएप से उनसे बात हुई है, ऐसी भी खबरें हैं। बहरहाल आप ठीक कह रहे हैं कि किसी की प्राइवेसी किसी भी किस्म की, जी ठीक है, नहीं, हमें डाइल्यूट नहीं करना चाहिए डिस्कशन को। जिस मर्जी से कॉल हुई हो, जिस मर्जी के नंबर से हुई हो, कॉल तो हुई है ना दरमियान में, उसका कंटेंट तो है ना, लिहाजा हमें उस पर फोकस करना चाहिए। इस तरह हमें इस पे भी फोकस करना पड़ेगा कि काजी फैजी साहब की मनी ट्रेल क्या थी
उन्होंने कैसे लंदन में असासे खरीदे थे, और ये कि जो कॉल्स होती हैं ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है।